हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे डीपेस्ट फीलिंग ऑफ योर पर्सन कि उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग उनके लिए क्या है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सेकेंड कार्ड इज द ओके एम्प्रेस, किंग ऑफ wands एंड कार्ड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये दिखाई होता है। ओके, थर्ड कार्ड इज द थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स विद द डेविल एंड फिफ्थ। देखो जस्ट देख लो। बॉटम में ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान कहीं न कहीं अपने दो सिचुएशन में किसी न किसी कहते हैं दो सिचुएशन में अभी किसी न किसी तरह से स्टक है ये, और ये आपको लेकर सोच रहे हैं, जरूर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि इनको मतलब इंसोमिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी सोच रहे हैं वो सब नींदें नहीं हो रही है। ठीक है, द डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान अब आपको लेके कहीं न कहीं निगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने निगेटिव मतलब एक निगेटिव भी समझ लीजिए, और उसके साथ साथ इसको हम पॉजिटिव भी बोलेंगे कि कहीं आप कहीं इनको छोड़ के तो नहीं चले गए, आप कहीं किसी और थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं चले गए। इस टाइप के थॉट्स इनके क्रिएट हो रहे हैं, इनके खुद के, क्योंकि यहाँ पर बॉटम यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स आई की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और सोशल मीडिया पे कहें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू बोले, या फिर आप बोल सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस सब चीज़ पे आपको सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ है टू ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स मीन्स ये अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में कहीं ना कहीं फाइटिंग चल रही है यहाँ पर भी, और क्योंकि इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है कुछ, दिमाग कहता है कुछ। ठीक है, मैनिपुलेशन। तो इनका मतलब कि कहते हैं ना ये इंसान बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो। ठीक है, बट ये शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पर भी, ये भी ड्विल्स पर्सनालिटीज है इनके अंदर, कहीं की दिखाने का कुछ और। अब ये कार्ड आई है तो ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड कह रहा है कि सेवन ऑफ वॉन्ड, तो ये लाइफ इस इंसान के लाइफ में अभी न किसी किसी एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चैलेंजिंग की बात मैं कहूँ तो हो सकता है आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई और हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी मीन्स ये भी हो सकता है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और हो सिचुएशन, या फिर इन्होंने आपको पसंद किया हो, इनका डीप डिज़ायर है जैसे कि आपको पसंद करना। ठीक है, बट कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर नहीं चाहते हैं कि आपके टूवर्ड्स ये जाए, ये आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, या आपके टूवर्ड्स, या फिर ये आपके टूवर्ड्स आए भी, ये नहीं चाहते हैं। तो ये इनके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजिंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन इनके लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कहते हैं ना, कॉम्पिटिटिव पर्सन इनके लाइफ में बहुत सारे हैं।
ठीक है, जिस वजह से ये इंसान कहीं न कहीं बैलेंस बना के चलना चाह रहे हैं, बट एट द एंड बैलेंस तो हो नहीं रही है, क्योंकि ये इंसान अब कहीं न कहीं अगर मैं ये एनर्जी आपको देखूं, तो आपने भी इस इंसान को कहीं न कहीं ये इंसान ना अपने आप को इनके लाइफ में चैलेंज है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल विच 2 ऑफ सॉर्ड्स आए थे। तो इंसान इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं कि इनके लाइफ में ओवर थिंकिंग हो रही है। तो इनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग आए हुए हैं, जिनको जिनको जिस सिचुएशन को ये इंसान जो है कहीं न कहीं अभी मतलब कि क्या बोलूँ मैं, जो ये इस इंसान ये जूझ रहे हैं इस सिचुएशन से बहुत ही तरफ से, मतलब कि अपने आप को सब चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, बट वो चीज़ें इनसे हो नहीं पा रही है। क्योंकि अब जो ये इंसान, अगर मैं आपकी बातें करूं, तो अब ये आप जो है इस इंसान को अपने टूवर्ड्स आने नहीं देना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको आपको कहीं ना कहीं ड्यूल्स पर्सनालिटीज़ दिखाए हैं, अपने ड्यूल्स बिहेवियर दिखाए हैं, ड्यूल्स नेचर दिखाया है, क्लैरिटी नहीं थी इनके पास। तो आपने भी कहीं न कहीं इस इंसान से कहीं न कहीं ठोकरें खाई हैं, ठीक है? जिस वजह से ये इस इंसान को अब आपके अपने लाइफ में आने ही एंट्री ही नहीं करने दे रहे हो। इस टाइप के सिचुएशंस मुझे पिकअप हो रहे हैं। तब एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि ये इन्होंने आपको कहीं न कहीं अब आप ना कहीं न कहीं अपने आप को कहते हैं ना, एक अब जो आप इनके लाइफ में आए हो, तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है ना कि आपके अंदर वो सब क्वालिटी है जो इस इंसान को एक वक्त पे चाहिए था, ठीक है? जैसे कि आपके ड्रेसिंग सेंस होने चाहिए, आपके नॉलेजेबल होना चाहिए, आप चीज़ों को बहुत ही पहले, कुछ भी चीज़ें को पहले ही भाप लेते हो, ग्रोथ चाहिए, ठीक है? अब मतलब कि ग्रोथ चाहिए, और क्रिएटिव क्रिएटिव चीज़ें आपके अंदर जितने भी चीज़ें थी, क्रिएटिविटी, वो सब चीज़ों को आप कहीं न कहीं सीख रहे हो, अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, इस टाइप की चीज़ों को लेके आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। आप जो भी मुझे देख रहे हैं, आपके यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी में यहाँ पे पिक कर रही हूँ आप, क्योंकि उन्होंने आप को जब आपने उनको कहते हैं ना ड्यूल्स, आपने मतलब कि डबल गेम उनके साथ खेला, तो अब वो इस टाइप की एनर्जी में आ गई हैं, ठीक है? अगर आपके पार्टनर की देखूं, तो वो इंसान अब आप में वो क्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पार्टनर सिचुएशन को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक चीज़ों को बैलेंस करते हैं, थर्ड पार्टी को बैलेंस कर रहे हैं, बट चीज़ें उनसे बैलेंस नहीं हो रही है। क्योंकि अब आपको ये इंसान जैसे कि अब देख रहे हैं कि एक अबंडेंट वोमेन, ठीक है? अबंडेंस आपके आप कहीं कहीं अब निखरते जा रहे हो, ठीक है? एक निखरते जा रहे हो। आपने जो भी इनको अपना सॉफ्ट साइड दिखाया था, वो इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। दैट्स वाई अब जो है ये इंसान जो है कहीं न कहीं अपनी अब जो आप जो है अब सेल्फ लव, एबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, अब प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम की तरफ कहीं न कहीं आप चीज़ों को सीखने लगे हो। आप चीज़ों की तरफ मतलब कि अब इनके पीछे ना भाग के कहीं न कहीं आप चीज़ों को मतलब कि आपके जो भी जिनके भी बारे में आप देख रहे हो, चाहे अगर आप मैस्कुलाइन देख रहे हैं तो फेमिनाइन के बारे में, और अगर फेमिनाइन देख रहे हैं तो फेमिनाइन मैस्कुलाइन के बारे में ये कार्डें बता रही है। देर आफ्टर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर जो भी हैं आपके लिए बहुत ही पैशनेट है, एकदम क्रिएटिव, मतलब कि उनके अंदर ये क्वालिटी है कि क्रिएटिविटी है, वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे अथॉरिटी पोजीशन पे है ये इंसान, जिनके एडवाइस से, जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। यहाँ पे फायर एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे नेवी, जिसमें कि इसमें आर्मी हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। यहाँ पे हाँ, देयर आफ्टर शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है, तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं। और भी जोडियक साइन को अगर मैं क्लियर करूँ, यहाँ पे दिख रही है मुझे पेंडिक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, दिख रही है, ठीक है?
तो फिर यहाँ पे अगर मैं आपकी अगर पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे इनका ईगो ईगो कहीं ना कहीं ये अपने ईगो से ही डील कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी, स्पेल वर्क ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया है ताकि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ना ले। ये एक्शन का कार्ड है, बट यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज थर्ड पार्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कि आप ये इंसान जो है भी ना है चाहते हैं आपके साथ कुछ, जैसे कि चीज़ें बैलेंस नहीं, अब आप इनकी लाइफ से चले गए या फिर आप इनके साथ ये इंसान के अब जो भी मुझे देख रहे हैं जिनको मिले, तो आपने इनके ठोकरों को, इनके ड्वेल्स पर्सनालिटीज को देखा है, ड्वेल्स नेचर को देखा है, तब आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये इंसान सही नहीं है, या फिर ये इंसान के माइंड में क्लियरिटी ही नहीं दे रहे हैं आपको कमिटमेंट। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा है कि ये इंसान का कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे अपने आप के, तो ये इंसान जब से आप अपनी सेल्फ लव में चले गए हो तब ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं, मैंने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, और ये इंसान को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी में रखा है इस इंसान को, बट ये इंसान अभी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कहते हैं टीम वर्क करना चाहते हैं आपको लेके, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो कहते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, नेचुरल बर्न इनके अंदर में है वो चीज़ें कि आपके टूवर्ड्स ये चीज़ों को, हर एक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, न्यू चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू अबेंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं, इनके लाइफ में अपने सक्सेस ग्रोथ ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो इस इंसान के ऐसे भी थॉट्स हैं कि कहीं क्यों ना आपके साथ कुछ टीम वर्क किया जाए, इस टाइप के थॉट्स दिख रहे हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अब जैसे कि हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं इनके लाइफ में भी हैं जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो ये फर्स्ट चैलेंजिंग, ये बता रहे हैं ये इंसान चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी में भी इनके लाइफ में हो सकते हैं जो कि इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपके मतलब कि आप ये कहीं ना इनके अंडर से बाहर चले जाए। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी आपको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान से एक प्रे भी कर रहे हैं कि आपके लाइफ, इनके लाइफ में, कि आप ना इनके लाइफ में फिर से आ जाओ, ऐसा इनकी थॉट्स दिख रही हैं। अब हम हर एक कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ बताएं हमें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देखो मैंने डबल किए बट आए नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, देखो इस इंसान को मैंने कहा ड्विल्स पर्सनालिटीज, बॉटम ऑफ द डेक में आए थे ड्विल्स पर्सनालिटी। तो इस इंसान ने क्या किया, आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले हैं, बहुत माइंड गेम खेले हैं भाई। जिसके भी बंदा है ना ये, जब अपने कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे आप अपने पार्टनर का, तो इन्होंने आपको कमिटमेंट दिए नहीं, ठीक है, कमिटमेंट दिए नहीं इन्होंने आपको। अब जब आप इनके लाइफ से चले गए हो तब इनको कमिटमेंट चाहिए। अब इनको कमिटमेंट ये देना चाह रहे हैं। इन्होंने बहुत झूठ बोला है आपके साथ, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारा झूठ बोला है, बहुत सारा माइंड गेम खेला है, बहुत सारा कहते हैं ना मैनिपुलेट किया है आपको। कहीं कहीं नॉकआउट सिचुएशन में भी आपको कहीं कहीं ये इंसान ने रखा है, बहुत हद तक रखा है, जिसको लेके आप ना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए, जिस वजह से आप इस इंसान के कहते हैं लक्षण देख लिया है। सॉरी, हाँ, इस इंसान का अप्स एंड डाउन्स, नौटंकी ड्रामा देख लिया है कि इसका कोई क्लियरिटी ही नहीं है। तो तभी आप इस यहाँ पे सेल्फ लव में चले गए, तो आपने इसका पूरा लक्षण देख लिया है। इसका कोई बिना पेंदी का लोटा है ये, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तब आपने इसका जो माइंड गेम, मैनिपुलेट, झूठ, कहते हैं ना ऑनलाइन, अगर आपने देखा इनको कि अच्छा ऑनलाइन है तो सोचते हैं होंगे कि चलो अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, आपको ऑनलाइन है तो ऑफलाइन आपको देखे कि ये आप ऑनलाइन हो तो बस चल दिए, निकल दिए पतली गली से। तो इस टाइप के ना थॉट्स आपने देखा है इसका, इनका चाल लक्षण देख के आपकी ये आपका ये अब ये इस इंसान को ऐसा क्यों लग रहा है
कि अब आप इनके अपने टूवर्ड्स आने नहीं दे रहे हो, क्योंकि इसने अपने ही इस इंसान को ना आपको हराना था। ये इंसान एक्चुअली आपको ना आपको कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे, ठीक है। ये इंसान, जो भी इंसान आपको देख रहे हैं ना, एकदम कहते हैं ना गुम्मी बाज के तो गुम्मी बाज वो कहते हैं, वो दिख रहा है। तो वो एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाह रहे थे, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना। तो इस टाइप के ना आपका पार्टनर का ना वो थॉट्स है कि क्लियर कट नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं बात करना, ये साइलेंट हो जाना। तो ये आपने इनको, आप इतने कठोर बन गए हो ना, जो भी मुझे देख रहे हो, कि आपने पार्टनर का जो अपने लक्षण देख लिया है ना, कि इसका यही लक्षण है कि अपने टूवर्ड्स आने नहीं देना, ना ही कमिटमेंट देना, ना ही क्लियरिटी देना किसी भी मैटर के, हाँ कि मेरे साथ ही रहना या कहीं और, कुछ भी नहीं। साइलेंट हो गया है। अब आप ऐसे हो गए हो कि इसको अपने पास आने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। और आप एकदम सेल्फ लव की तरफ चले गए हो, एकदम अपने ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब आप क्या क्या अपने ड्रेसिंग सेंस पे, यहाँ पे ड्रेस डिजाइनर भी हो सकते हैं कोई कोई लोग, ठीक है। ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलूँ मैं, इस टाइप के ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है ना, या फिर अपने अंदर जितने भी कहते हैं ना डीप डिज़ायर था, उन सब पे आपने काम करना शुरू किया, क्योंकि आपने इनको एकदम साइड करके एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देने शुरू, इसको आपने जैसे कि ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है ना। उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने उनको ब्लॉक किया है, दोनों में से किसी ने कोई ना कोई एक दूसरे में से कोई ने एक को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति दिख रही है। अब ये इंसान जो है आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को मतलब कि क्या ना, चैलेंजिंग सिचुएशन जब इनकी लाइफ में, खुद के लाइफ में जब क्रिएट होने लगे हैं, तब ये इंसान क्या है, इसको जो अपना जो दिखलाए थे ना थी ये माइंड गेम, मैनिपुलेट, झूठ बोलना, सच नहीं बोलना, चीज़ों को ठीक करना, जो इनको चाहिए था उस वक्त, इन्होंने ना आपको हरा के, आपको साइलेंट, मतलब कि कहते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं, ये इसको कहते हैं ना ब्लॉक करके कुछ दिन, उसके बाद फिर देखना कि आपका मैसेज वगैरह तो नहीं आ रहा है आपको, फिर बैक, मतलब कि इनका सीधा सीधा फोकस था कि ये आपको कंट्रोल करें, ताकि आप इनके अंडर में रहो, इनके टूवर्ड्स ना जाओ, इस टाइप के थॉट्स दिख रहे थे। माइंड गेम एकदम चालबाज आदमी है। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, टूवर्ड्स दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड आए हैं, क्यों, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पे इस कार्ड को देख रहे हैं कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट आए तो आए कैसे, क्योंकि इन्होंने तो पहले आपको कहते हैं ना अपना एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे के तो इतना साइलेंट कर दिया कि अब आप इतने साइलेंट हो गए हो कि अपने इनको ही शायद ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। ब्लॉक करके, क्योंकि इन्होंने इतना माइंड गेम खेल लिया। अब आप क्या चल रहे हो, मैंने कहा सेल्फ लव इतना करने लगे हो कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस, या फिर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो उसके ऊपर फोकस, या फिर कोई आप ब्यूटिशियन सीख रहे हो तो उसके ऊपर फोकस, या फिर आप ड्रेस डिज़ाइनर हो तो अपने वर्क के ऊपर फोकस, अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके सेल्फ लव में पूरी तरह से सेल्फ लव करने लगे हो, ठीक है। जिस वजह से अब इस इंसान को, और यहाँ पे इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे जाके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ ये, तो आपके अंदर अब ये वो एक्शन ओरिएंटेड, जब आपने इनको अपना दिखा है कि चलो सोना बाबू करके बेचारी बन के रहते हैं, चलो, तो आप इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं, तो माइंड गेम खेलते खेलते एकदम अपना चाल दिखलाने लगा। बट अब क्या है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब अब आप एक्शन में आ गए हो कि नहीं, अब मुझे ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं है, और मुझे अपने सब्जेक्ट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गुस्सा हो इस इंसान के एक्टिविटीज़ से, इस साइलेंट, इन्होंने आपको इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया,
इन्होंने आपके साथ इतना माइंड गेम खेला, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, या फिर अगर इन्होंने जैसे आप इनको जैसे ऑनलाइन देख लिए तो इनको लगा कि शायद आपको लगा होगा कि शायद आप इनको मैसेजेस करोगे, बट ऐसा नहीं। और देख लिए कि आप भी ऑनलाइन है, बस फटाक से ऑफलाइन। तो इस टाइप की क्वालिटी आपके पार्टनर ने दिखाया। अब आप कहीं ना कहीं वॉन्ट्स की एनर्जी हो, मतलब कि ये बॉन्ड की एनर्जी बता रहे हो कि आपने इतना करेज कलेक्ट कर लिया है आपके अंदर, अपने अंदर इतना कलेक्ट कर लिया है, हिम्मत आपके अंदर इतनी आ गई है कि आप ना इतने कॉन्फिडेंट के साथ अपने सेल्फ डिपेंड होने का, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं ना, बनने का एक जिद, वो कहीं ना कहीं नज़र निखरते हुए नज़र आ रही है। और एक्शन एक्शन आपने एक्शन इनके लिए दिखाए हो, आप इनके लिए, इनके अंदर, आपके अंदर कहते हैं ना, जो इनके लिए इनके मैसेज का, इनका साइलेंट ट्रीटमेंट से इतना एग्रेसिवनेस आ गया आपके अंदर कि अब ये इंसान को, मतलब कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे के इस बंदे ने माइंड गेम खेल खेल के आपको इतना परेशान कर दिया कि आपके, मतलब कि जितना आप झुकते रहे ना, उतना ये इंसान ने सोचा कि ये जाएगी कहाँ, या फिर 2-4 दिन के बाद आ ही जाएगी मेरे पास। अब जाने वाले कहाँ, ये तो मेरे को तो इतना मतलब कि लव करती है कि ये तो मेरे से छोड़ के जाएगी नहीं। सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे बाइक जा रही है। तो इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो अब ये इंसान के अंदर, अब ये इंसान आपके अंदर जो है एक एक्शन वाला जो गुण है ना, जो आप सोचते थे चलो भाई मेरे से ही पसंद है, मुझे पसंद करता है, मुझे ही पसंद करता है, मुझे मेरे साथ ही इस इंसान को चलना है। तो आप ना कहीं एक मदरली नेचर दिखाया अपने इनको, क्योंकि ये कार्ड कहीं कहीं इम्प्रेस का है। तो इम्प्रेस के अंदर लविंग क्वालिटी भी होती है, कहीं कहीं लविंग, केयरिंग, ये सब क्वालिटी भी होती है। ऐसा थोड़ा इम्प्रेस है तो एकदम महारानी वाला ही क्वालिटी, एक कहते हैं ना मदरली नेचर, वो भी क्वालिटी कहीं ना कहीं है इस इंसान के अंदर। बट इन्होंने आपको इतना खतरनाक वाला वो ट्रीट दिया है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट, कि आपने एक गुस्सा में ना, लगता है कि सारा ज्ञान जो कहते हैं ना, आपके अंदर जितना भी सब्जेक्ट छुपा हुआ था ना, सब पे काम करने लगे। इस टाइप की एनर्जी, एक्शन में आ गए हो आप, एक्शन। या फिर हो सकता है यहाँ पे मैंने ये कार्ड भी देखा है कि आपके ऊपर भी किसी न किसी थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी जैसे कि कोई नहीं चाहते हो कि आप इनके लाइफ में आओ, इनकी फैमिली में, या फिर थर्ड पार्टी कि आप इनके लाइफ में आओ, तो ये इंसान हो सकता है किसी ऑथोरिटी पोजीशन पे है, या फिर इस इंसान के कारण इन लोगों का जो भी है ना इनके लाइफ में, जो थर्ड पार्टी, इन लोगों का जैसे घर चलता हो, इन लोगों का दुनिया चलता हो इसी इंसान से। तो कोई नहीं चाहेगा कि आप, तो इन्होंने आपके ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट एंड यहाँ ब्लैक लिजर्ड की एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान के लाइफ में हो सकता है कोई ना कोई नहीं चाहता हो कि आपके टूवर्ड्स आए, या फिर आपको इनके टूवर्ड्स आने दें, या इनको आपके टूवर्ड्स आने दें। तो इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके, या फिर आपके पैसा दे के भी कोई ब्लैक मैजिक करा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ होता है दुनिया में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज डिवाइन। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके ओके ओके, देखो 6 कार्ड आ गया भैया बॉटम ऑफ द डेक में। देखो 4 ऑफ देखो इस कार्ड को क्लेरिफाई किया। देखो ये इंसान, मैंने क्या कहा, ये इंसान एक्शन में है, एक्शन। अब जो साइलेंट ट्रीटमेंट से मन भर गया, अब इस देखो इस कार्ड को इतने कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। देखो और सारा कार्ड का मीनिंग एक ही है। ये इंसान पेंटिकल्स, जो इंसान आपको कहीं ना कहीं ईगो से भी डीट दिया है, या फिर ऑथोरिटी पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली सोचता होगा आई एम शाहरुख खान ऑफ दिस डिपार्टमेंट भी समझ लो, या फिर इनके अंडर में काम कर रहे हैं तो सोच रहे हो कि हाँ हम, मेरे ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो ये इंसान अब कहीं ना कहीं एक ग्राउंडेड लेवल पे चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, या फिर हर एक चीज़ों को एक ग्राउंडेड लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरीज टॉरस की भी एनर्जी दिख रही है।
या फिर आपके साथ कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई या फिर टीम वर्क करके कोई बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके साथ मतलब कि इनके अंदर, क्योंकि इस इंसान के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, ताकि आपको थोड़ा सा वेल्थ का सपोर्ट मिल सके। ये इंसान के अंदर में है कि ग्राउंडेड लेवल से पहले तो स्टार्ट तो करें, क्योंकि इन्होंने इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है कि अब तो आप सोच ही लिए हैं कि अब तो अब इसको आने नहीं देना है, ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। बट ये इंसान सोच रहा है हम पहले स्टार्ट तो करे कैसे। सो ये इंसान अब अपना ही किए हुए कर्म के लोग सोच रहे हैं, बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपको सोचते पहले स्टार्ट तो करें हम। ये पहले एक कहते हैं ना वो बिजनेस, एक कहते हैं ना आपके साथ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, हाय हेलो का मैसेजेस कुछ तो भेजें हम, तभी तो आपके टूवर्ड्स आके अपने अपने इमोशंस, अपने लव, जो भी इनके अंदर डीप डिज़ायर है आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपके टूवर्ड्स रख सके, आपको मतलब कि लेके ना कहीं चाहते हैं कि आप के मतलब कि टूवर्ड्स आएंगे तभी तो प्रपोज करेंगे। तो उसके लिए इसकी इंसान की, क्योंकि इसके लाइफ से हो सकता है थर्ड पार्टी जो भी है वो इनके लाइफ से जाती हुई नजर आते हैं, बिंदास आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ही हर्ट किया है। इस वजह से ये कार्ड दिख रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नज़र में, क्योंकि अब आपको इस इंसान का, इनको ना आपका वर्थ जो है ना कि आप कितने के अंदर क्या, आप क्या हो इनके लिए, इसकी ना वो चीज़ दिख गई है। नर्चरिंग, आप कितने नर्चरिंग थे इनके लिए, वो इस इंसान के दिख गई है। आप कितने डाउन टू अर्थ थे, ठीक है, वो दिख गया। आप कितने मेच्योर थे, इस इंसान को वो भी दिख गई है। केयर ऑफ फैमिली, कहते हैं ना फैमिली में आप कितना केयर किया है, इन्होंने आपको वो भी देखा है, ठीक है। इसके अलावा कितने आपके आपके मतलब कि आपको मतलब कि एक इंसान ने देखा है बहुत, आपके लॉयलिटी को देखा है, अपने आपके प्यार को देखा है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी यूं ही नहीं आती। फाइव ऑफ वांड्स, अब ये समय ये इंसान की कहते हैं ना अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो कहीं ना कहीं हुई है। तो इस इंसान का हो सकता है, देखो इस यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि ये इंसान हो सकता है किसी न कहीं बॉन्ड्स की एनर्जी है, तो टीचर हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप भी इसमें से टीचर हो सकते हो, ब्यूटिशियन हो सकते हो, पंडित जी भी यहाँ पे हो सकते हैं, हाँ। इसके अलावा फिर टीचर हो सकते, लेक्चरर हो सकते हैं। तो ये इंसान का डीप डिजायर है आपसे के साथ शादी करना। इन्होंने भले ही इन्होंने पास्ट में इन्होंने अपना, देखो इस इंसान ने ना एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे को टक्कर देने वाला एक यही है, क्योंकि अगर ये एम्परर है तो आप भी एम्प्रेस हो, इस इंसान को ऐसा है। और इन्होंने देखो ये इंसान ना आज कठोर बने बैठे हुए हैं, कठोर बने बैठे हुए, इसका मतलब ये कि इंसान के अंदर में भी पास्ट में इनके पास नियर पास्ट में इनके पास बहुत सारे इमोशंस थे, जो मतलब कि इन्होंने कभी दिखाया नहीं आपको। बट हो सकता है इन्होंने कठोर बनने के पीछे इनका कुछ कारण हो, कि ऐसे जैसे ये इंसान अंदर से बहुत इमोशनल है, ये इन्होंने एक ये अगर मैस्कुलाइन है तो इनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है, और अगर मुझे आप फेमिनाइन देख रहे हो तो आपके अंदर हो सकता है मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि आपने जिद पकड़ लिया कि नहीं मुझे इसके आने ही नहीं देना है, बट जब आपने एक्शन लिया तो इस इंसान के अंदर अब इनका जितना भी इमोशंस था ना वो कहीं कहीं डेवलप करते हुए नजर आ रहा है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 3 आर्ट कार्ड आए हैं। ओके 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 ओके, देखो यहाँ पे स्टार का कार्ड है, मैं पूरा नहीं दिखा सकती। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है जाके। फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। देखो मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन, या इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और हो, या फिर कोई नहीं चाहते हो कि आपके टूवर्ड्स ये
ये आपके टूवर्ड्स जाए, ये आप इनके टूवर्ड्स आए। ये इंसान के लाइफ में जो भी हैं लोग वो नहीं चाहते हैं, सिंपल सिंपल सा बात है, ठीक है। बट यहाँ पे 8 की एनर्जी स्टार्ट हुई है, देर आफ्टर पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट्स मीन ये इंसान इस रिश्ते पे जिन जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत सारा माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट किया है आपको, जिस वजह से ये इंसान कहीं कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नींदें नहीं हो रही है पूरी, स्लीपलेस नाइट, फियर, अब डर लग रहा है कि आप कहीं इनके लाइफ से चले तो नहीं गए, या फिर आपकी लाइफ में, इनके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा था। दैट्स वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू ए लॉट्स। ओके, अब देखो, इस रिश्ते पे इन्होंने वर्क नहीं किया, तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। और इस रिश्ते पे जो इंसान ने वर्क नहीं किया, अब इस रिश्ते पे इस रिश्ते पे ना कहते हैं एक ग्राउंड टू अर्थ, ठीक है, ग्राउंड इस इंसान ने आपको दिखाएं, ठीक है। तो एक तो कहते हैं ना, ग्राउंडेड लेवल से आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपको, क्योंकि इन्होंने ना एक जितने बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, और जो भी चीज़ें एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, छोटी सी हो सकता है आपके टूवर्ड्स एक कुछ मैसेजेस आ सकता है, हाय, हेलो, हाउ आर यू। व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, इंस्टाग्राम पे भी आ सकता है, फेसबुक पे आ सकता है, या फिर यूट्यूब के थ्रू भी मैसेज आ सकता है अगर आप यूट्यूबर हो तो, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इस रिश्ते पे अब ये इंसान वर्क करना चाहते हैं, एक्शन में आ गए हैं, ठीक है, अलाइनमेंट में आ चुके हैं, और आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं एक्शन में, क्योंकि ये इंसान को अब रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि इस इंसान को ना कहते हैं ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, ओवर थिंकिंग टू मच हो रहा है इनका। और डर भी लग रहा है कि अब इन्होंने इतना जो माइंड गेम जो इन्होंने खेल लिया आपके साथ, इन्होंने इतना माइंड गेम जो खेला है, मैनिपुलेट, तो इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आप तो कहीं चल तो नहीं गए, अब आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, इस टाइप के ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, और इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, और एक और क्योंकि बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को एकदम ग्राउंडेड लेवल पे। फिर स्टार्ट कुछ मैसेजेस आ सकता है आपके पास। 4 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो, ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक में है, डेक में है क्या, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सॉर्ट्स। मैंने क्या कहा, इनको अब डर लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए कार्ड। इस इंसान को इतना गुम्माबाज की तरह बैठ के पहले तो आपको मैसेज के लिए क्लैरिटी नहीं देना, डुअल्स पर्सनालिटीज दिखलाना कि आप जाओगे कहाँ, आप तो इनको लगा कि आप जाने वाले हो कहाँ भाई, आप तो इनसे इतना प्यार करते हो कि आप तो कभी छोड़ ही नहीं सकते इनको, ये छोड़ सकते हैं मगर आपने, बट आप इस तरह से इनके इस टाइप से झूठ बोलना, माइंड गेम, इस तरह इतना परेशान हो गए हो ना आप, जो भी मुझे कि आपने एकदम कि आओ, तुम आएगा कैसे, हम आने देंगे तुमको तब ना, इस टाइप की जिद आपकी हो गई है, ठीक है। तो ये अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ओवर इस इंसान को डर लग रहा है आपके टुवर्ड्स आने के लिए, स्ट्रेस में है, ठीक है, एकदम पीस चाहते हैं बट पीस है नहीं इनके पास। ये कहीं कहीं भगवान से बोले, भगवान 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 कैसे भी आ जाए भगवान, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ मतलब थर्ड पार्टी, या फिर आपको इतना तकलीफ दिया है ना अपने माइंड गेम से, मैनिपुलेट से, अपने बिहेवियर से, इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक से गुजारा है, इन्होंने आपने इतना तकलीफ दिया है, या फिर थर्ड पार्टी क्रिएट किया हो आप, जिसे आप इनका इंतज़ार करते रहें और ये कहीं ना कहीं आप ये थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट चल रहा है इनका, इस टाइप के थॉट्स देख रहे हैं। या फिर अब ये इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान अब फियर में है, बहुत ज़्यादा फियर है इस इंसान को ये अंदर, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब नहीं आने वाले, ये भगवान से प्रे कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत सारा दर्द दिया है, बट कहीं ना कहीं द डेथ की एनर्जी ये क्लेरिफाई कर रही है इस इंसान के अंदर, इस कि डेथ की एनर्जी आप ये क्लेरिफाई करें कि, ये हार्ट ब्रेक इनको मिलना ज़रूरी था,
ये डिवाइन प्लान है कि अगर अगर आप इसको ब्लॉक नहीं करते तो इस इंसान को आपका महत्व, आपने जो भी अभी अपने सेल्फ लव करने लगे हो ना, सेल्फ वर्थ को समझने लगे हो जब से, तो और अपने आप पे, मैंने कहा ना, सब्जेक्ट हो, स्टूडेंट हो तो सब्जेक्ट हो, अगर बिजनेस कर रहे हो तो अपना बिजनेस हो, या फिर अपने कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उस कोर्स पे, मतलब अपने आप में सेल्फ लव करने लगे हो, तो इस इंसान को घबराहट हो रही है। ठीक है, घबराहट इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत अपने माइंड गेम से बहुत तकलीफ दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डिवाइन प्लान था। अगर आपको ये गुस्सा नहीं दिलाते, या फिर आपने इनको नहीं झेला होता, इसका ये मतलब कि ड्रामाबाज वाला जो कहते हैं ना, नौटंकी जो अंदर में घुसा हुआ रहता है, डेविल, वो तो बाहर दिखाए नहीं। हो सकता है अगर आफ्टर टू मैरिज आप इनका ये रूप देखते हैं, तब तो अब इनको क्यों क्या करेगी, उस मैरिज होने के बाद तो आप तो छोड़ नहीं सकते हो। मैरिज के बाद तो आप तो छोड़ने जाओगे कहाँ। तो ये कहीं ना कहीं एक डेथ की एनर्जी मुझे ये बता रही है, एनर्जी कि इस वजह से इस इंसान का ये ड्रामा आपको डिवाइन में दिखाया, डिवाइन के थ्रू आपको इस इंसान का ये नौटंकी वाला फेस कहते हैं ना, वो दिखाया। दैट्स वाई आप ना एकदम इनको ब्लॉक करके चुप हो गए हो। अब जब चुप हो गए हो, सेल्फ लव करने लगे हो, तो इनको अब एक्शन में छटपटाहट हो रही कि ले अब तो अब एकदम गुस्सा हो गए हो। अब इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई, ये खुद ही चीज़ों को बैलेंस करने में लगे। जब से आप इनके लाइफ से चले गए हो ना, या फिर ब्लॉक कर दिया हो अपने इनको, तो ये अपने लाइफ में ना एक चैलेंजिंग सिचुएशन से कहीं ना कहीं गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे मुझे ये डेथ का कार्ड इसके साथ कहीं ना कहीं क्लेरिफाई, मुझे मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्लान था आपका वर्थ समझाने के लिए इनको, कि अगर आप नहीं सेल्फ लव में आते तो हो सकता है, मैंने कहा ना, ये इंसान हो सकता है कि आफ्टर टू मैरिज आपको अपना ये रियल फेस दिखाते, तो आप क्या कर लेते। हाँ, आफ्टर टू मैरिज हो गया, या फिर बेबी प्लानिंग हो गया, बेबी आ गया, आने के बाद क्या कर लेते, कुछ नहीं, अब तो रहना पड़ता है इनके साथ। इसीलिए डिवाइन को कह लो, या फिर महादेव को कह लो, या फिर आप जिस भी धर्म से हो, या फिर यहाँ पे मैं कोई नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे जिस भी धर्म रिलीजन से हो, आप जिससे भी हो, आप ये डिवाइनिंग प्लान था। डिवाइन प्लान इसीलिए आता है ताकि ये इंसान आपका इम्पोर्टेंस समझ सके, और जैसे कहते हैं ना, आपके अलावा किसी और को भी इंटरटेन करना, या फिर आप इंतजार ही करते रहे, डुअल्स नेचर देखते देखते आप इनका आपने ब्लॉक किया, इन भगवान ने इसको इसका इसका रियल वर्थ दिखा दिया। तो ये न कहीं कहीं इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान को आपको ब्लॉक करना, गुस्सा दिलाना, और आपको सेल्फ लव में लाना, ये न कहीं और आपको उनको हार्ट ब्रेक करना। आज कहीं कहीं ये इंसान बहुत डर से गुजर रहे हैं इस इंसान। तो आज ये इंसान कहीं न कहीं डर से गुजर रहे हैं, और इनको आपका इम्पोर्टेंस समझा दिया। ठीक है, कि आपका इम्पोर्टेंस कितना था, जिसको आपने इन्होंने केयर नहीं किया। क्योंकि अब ये इंसान जो भी आपके साथ सामने आएंगे ना, सेल्फ, क्योंकि डेथ के बाद सिर्फ मरना ही नहीं होता, डेथ के बाद का मतलब होता है एक रिवर्थ। रिवर्थ मतलब अब इस इंसान जो भी आपको साथ माइंड गेम जितना खेले, वो अब नहीं खेलेगा। इन्होंने जैसे आपको थर्ड पार्टी में रखे, वो अब नहीं रखेगा। इन्होंने जिस तरह से आपको पहले ट्रीट किया था, वो अब नहीं करेगा, कि कहीं फिर से ना चले जाए। क्योंकि अब तो आप सेल्फ यहाँ पे देखो, वॉन्ट्स की एनर्जी में हो, तो ये इस इंसान को लग रहा है कि आप ना एकदम कहते सेल्फ वर्क की एनर्जी में भी है, उसके अलावा भी यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो एक नर्चरिंग, कहते हैं नर्चरिंग, मदरली नेचर, फैमिली को जैसे केयर करते हैं, एक फैमिली में रहना, लेडीज़ के फैमिली के साथ, एक होता है फैमिली को मतलब कि तोड़ देना। तो आपने अपना ना वो फैमिली से रिलेटेड भी इनको दिखाया था, नर्चरिंग, हेल्पिंग, वर्किंग वूमेन, केयर करना अपने उनके पेरेंट्स को भी, उसके बाद फैमिली के को लेके चलना, अपने सब कुछ लेके चलते हुए भी इन्होंने आपका इम्पोर्टेंट, तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्लान था। तो अब आपका वर्थ समझने के बाद आपका रियलाइजेशन हो गया है इस इंसान को। तो बर्थ का मतलब होता है रिवर्थ, यहाँ डेथ के बाद रिवर्थ हो रहा है। दैट्स मीन्स ये इंसान के
को लाइफ में इतने सिचुएशन से गुजरने के बाद, या फिर ब्लैक मैजिक हुआ, या फिर थर्ड पार्टी क्रिएट किया, या फिर जो भी किया, इन्होंने अब इंसान को डर है, अब इंसान को ये 4 ऑफ सॉर्ट्स मीन्स डर है कि फिर से आप कहीं चले गए तो ये इंसान अब सुधर के आएगा अपने लाइफ में, या फिर हो सकता है आपके टूवर्ड्स कुछ मैसेजेस कर सकते हैं। इस रिश्ते पे इन्होंने वर्क नहीं किया, वो करेंगे। अब एक छोटा सा शुरुआत, छोटा सा मैसेज, छोटा सा कुछ भी आ सकता है आपके साथ। तो ये इस टाइप के थॉट्स दिख रहे हैं। और देख लो थोड़ा अदर डेक से क्या और क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर चाहते हैं। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की माइंड में और मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रही है। हर हर महादेव, क्या वो चाहते हैं और बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक कार्ड है, अच्छा देखो लवर्स सॉरी लवर्स विद ट्विन फ्लेम। अच्छा 2 ऑफ कप्स। देखो 2 ऑफ कप्स मीन्स, देखो 2 ऑफ कप्स तो ये हैंड है ना, बट ये कहीं कहीं देखो द लवर्स का कार्ड जब आता है ना, तो देखो बॉटम ऑफ द डेक में, इस डेक में भी आया है लवर, डेथ, डेथ के बाद हरमिट। अच्छा देर आफ्टर, अच्छा 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दे, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लेती हूँ। ये आ रहे हैं, हो सकता है ये पैसा को ज़्यादा पकड़ महत्व दे रहे हूँ पहले, ठीक है, कि पैसा ही सब कुछ है। इस कार्ड से भी मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ आपको। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी मैंने कहा ना, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, या फिर आपको रख के यहाँ पे और किसी और को भी कि जाएगी कहाँ, ये तो मेरे सोना मोना है, कहाँ जाने वाली है, तो इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट किया, ठीक है। तो थर्ड पार्टी तो अब गई, हाँ थर्ड पार्टी तो अब गई इनके लाइफ से, ठीक है। तो अब क्या करें, थर्ड पार्टी तो इनके लाइफ से चले, तो अब तो समझ में आ गया। अब इंसान को डर है कि अब कहीं आप चले, तो ये इंसान ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहेंगे। एक छोटा सा मैसेज आ सकता है, हाय हेलो हाउ आर यू, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपने इनको तो एकदम पूरी तरह से एकदम कहते हैं आओ तुम, आएगा कैसे, हम चारों तरफ बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंसान के दिमाग में चल रहा है, देखो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इनके आपकी यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया। देखो यहाँ पे ये 7 ऑफ कप्स, मतलब ये कप्स का कार्ड मतलब इमोशंस, माने आपके साथ भी सोना बाबू, उसके साथ भी सोना बाबू, तीसरे के साथ भी सोना बाबू। तो इनके पास मल्टीपल चॉइसेस थे। इन्होंने आपको एक डोरमेट की वैल्यू दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जब इनको देना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इनके पास तो आपको तो सोचे कि तो जाएगी कहाँ भाई, मेरी तो है, मेरी वाली है, हाँ हक जमा के रख दें। और तो इनके लाइफ में तो वो चीज़ें थी नहीं, तो इन्होंने आपको क्या किया, इस तरह से ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। हरमिट, जब आप चले गए हो तो इनको डर लगने लगा है। अब आप ब्लॉक, जैसे ही आपने एक्शन में आया अपना और अपने आप को मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके एकदम ब्लॉक करके रख दिया, अब इंसान को दुख होने लगा और इन्होंने अपने लाइफ में सॉलिट्यूड में गए हैं। सॉलिट्यूड मतलब एकांतवास, एकांत में जाके पहाड़तल्ली में बैठ के सोचे आपके बारे में, बहुत सारा चीज़ सोचे, ठीक है बहुत सारा चीज़ सोचे, तब जाके इनका डेथ के बाद रिवर्थ हुआ है, जो कि इस कार्ड में भी आया था, ठीक है। तो ये कार्ड बता। अब देखो ये कप्स का कार्ड, देखो पहले लवर्स का कार्ड ये बता रहा है, तो इस इंसान को जो कनेक्शन आपके साथ फील होता है ना, ये कप लवर्स मतलब समझ लीजिए कि प्योर लव, प्योर लव मतलब डिवाइन के द्वारा जो बनाया जाता है ना, वो रिश्ता, ठीक है। और एक कहते हैं ना, दो चार ठो को इधर मुंह मार के आने वाला, वो सब लव नहीं होता है। तो ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको कहीं ना कहीं एक डिवाइन लव वाला फीलिंग आता है। बट 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इन्होंने अब तब तब इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अब ठीक है, तो आप चलें। अब ये इंसान को जितना इम्पोर्टेंस देना है ना आपको, ये इक्वल गिव एंड टेक देंगे। अब इस बार मैसेज हम, तो नेक्स्ट बार आपका मैसेज, आप नेक्स्ट बार आपका, इस बार हम, तो वो इस इंसान के और ये कहीं कहीं डिवाइन लव है। ये कहीं रिश्ता आप जिसके बारे में सोच के देख रहे हो, ये रिश्ता टूटने वाला है नहीं। ये चाहे कहीं भी इधर उधर रवि रहे, तब भी इसके डिज़ायर में, इनके डीप डिज़ायर माइंड में कहीं 24/7 आप ही घूमते रहोगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिवाइन लव है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान आपके साथ
पहले जितने भी बदमाशियाँ की बदमाशी, अब रिवर्थ के बाद इनका ना अवेकनिंग हो गया है। सॉलिट्यूड में जाने के बाद इस इंसान को समझ में आ गया है आपका वर्थ क्या थे आप, क्योंकि अकेले तो वो सब जीते हैं ना, बट आपने इतना जो फैमिली में भी केयर करना, फैमिली केयर जो दिखाया, फैमिली को कि लेके चलना, उसके बाद फैमिली के में और भी रिलेटिव्स होते हैं उनको लेके चलना, इस सब का भी इम्पोर्टेंस समझा दिया इनको। तो अब ये इंसान जो है ना एकदम सुधरा हुआ बच्चा बन के आ रहा है। तो व्यूवर्स, ये मेरी रीडिंग थी। आपसे कितनी रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।